चलो विद्यार्थी लोग, हम लोग समानांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 हल करने से पहले हम दो सूत्र देख लेते हैं। एक सूत्र है हम लोगों का इस पर कि एपी के n पदों का योगफल क्या होगा। आप सभी लोग एपी समझ गए हो। एपी क्या चीज है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके प्रत्येक पदों का अंतर एक बराबर हो, वो हम लोगों का एपी होता है। एपी के अब हमको जोड़ना हो तो जोड़ने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे? जैसे बाबू लोग देखो, तो मान लो कि हमारे पास ये कोई एपी दिया हुआ है, इस तरह से एपी भी लीजिए, और एपी में हमारे पास है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इस तरह से मान लीजिए कि हम गए हैं 10 पदों तक, ठीक है, या मान लो कि हम इतना ही तक हैं। अब इसको हमको जोड़ना होगा नॉर्मली, तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे कि 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये बहुत लंबे दूरी तक, मान लीजिए कि हमने तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद तक गए हुए हैं। मान लीजिए कि 4 पद ना देकर के हमको 50 पद 100 पद 500 पद दे दे, तो उसको हम जल्दी में कैसे जोड़ेंगे, इसी का हम लोग बात करने वाले हैं। इसको बेसिकली जोड़ने के लिए दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं दो फॉर्मूला को मैं समझता हूं और उसके बाद में हम लोग प्रश्नावली 5.3 को सोल्यूशन करके देखेंगे। तो आप लोग बिना समय गंवाए हम लोग समझते हैं कि कैसे एपी के सूत्र होंगे और वो सूत्र कौन कौन से हैं, उनको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। चलिए बबुआ, फर्स्ट फॉर्मूला है एक, पहला जो सूत्र हम लोगों का है ये वाला, एसएन बराबर, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला जो है, यहाँ जो एन दिया हुआ है, देखिए एस मतलब कि सम हो गया, और यहाँ पर जो एन है ये है नंबर ऑफ टर्म, मतलब कि पदों की संख्या। इसका फॉर्मूला होता है एन बटा में 2, और यहाँ इनटू करके होगा बड़े कोष्ठ में 2a प्लस यहाँ होता है n-1 इंटू डी एंड बड़ा कोष्ठ। इस तरह से आप लोग लगा लेंगे तो हमारा एक पहला फॉर्मूला हो जाएगा। एक दूसरा होता है, दूसरा इसमें फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर, एक होता है कि n/2, आप ब्रैकेट में a प्लस एल, इस एल के जगह पर आप चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि n/2, ठीक है, n/2 a प्लस यहाँ पर हम लोग an कर सकते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मूला के सहायता से हम लोग का प्रश्नावली टोटल सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, ये सूत्र बनता कैसे है? तो हमारा एक प्लेलिस्ट में वीडियो है पिछले साल का, जो हम लोग पिछले बोर्ड एग्जाम में हम लोग जब तैयारी कर रहे थे उसमें हमने एक बनाया था वीडियो, वहां देख लीजिए कि ये सूत्र बनते कैसे हैं। एपी के एन पदों का जो मैंने वहां भी पढ़ाया होगा। हम लोग इन सूत्र का यूज कैसे करना है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल जब लेंगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, हम लोगों का जो बिहार बोर्ड के बुक है उसमें हम आते हैं, देखते हैं प्रश्नावली 5.3 का जो प्रश्नावली दिया हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 अभ्यास में, उसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिया है कि 2 7 12 10 पदों का योगफल क्या होगा। आप लोग देखो, सबसे पहले एपी में है, तो एपी में आप लोगों को पता है कि प्रथम पद का मतलब ये हो गया कि हमारा सबसे शुरुआत वाला पद। तो देखिए प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा, 2 होने चाहिए। और वैसे ही जब इसका हम सारवंतर निकालेंगे, तो आप लोग पीछे क्लास में सारवंतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस देख चुके हैं, ये कैसे निकलते हैं। अगले में से इसको पीछे घटा देंगे हम लोग, तो क्या होगा 7-2 बराबर हमारे पास 5 आ जाता। ऐसे ही जो आपको ये पदों की संख्या दिया हुआ है, ये आप लोगों के पास में जाएगा n, ये n का मान है। तो पूछ रहा है क्या कि अगर हम 2 7 12 10 पदों तक, मतलब कि यहाँ आगे हम बढ़ेंगे 10 पदों तक, तो उसको जोड़ने पर क्या वैल्यू होगा, इसी का मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो बाबू, इसको जोड़ने के लिए आप एसएन लगा लीजिए, ये हो जाएगा n बटा में 2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, इस पर चलेगा। अब आप यहां से देखिएगा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंपली हमारे पास क्या होगा, ये आप सूत्र को लगाइए। जैसे यहाँ दिया है ना n/2, तो आप n/2 को सबसे पहले करोगे क्या, यहाँ n का मान रखोगे। n का मान कितना आपके पास में है, सारवंतर देखिए यहाँ पर n का मान दिया हुआ है, यहाँ आप n का मान 10 कर देना और बटे में 2 इंटू 2, सूत्र का ये 2 लग गया, और यहाँ पर फिर a दिया हुआ है। अब a को हम लोग क्या करेंगे, खोजिए कि a का मान क्या है। तो आपके पास में a का मान यहाँ पर 2 है, प्लस लगा लो, आगे बढ़ेंगे फिर इंटू करके है n-1। तो जो आप लोगों ने यहाँ n का यूज किया हुआ है 10 को, वही वहां यूज कर दीजिए। मतलब क्या, 10 - 1 इंटू, अब d का वैल्यू खोजो, तो d का वैल्यू यहाँ पर 5, अब इसको यहाँ 5 रख सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे, जो फाइनली आएगा वो इसका योगफल हो जाएगा। मतलब क्या, 2 5 10, यहाँ पर 5 है,
2 दूनी के 4 और प्लस अगर 10 में से हम अगर 1 घटाते हैं तो वहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 हो जाता। 9 इंटू 5 है यानी कि 5 है, और यहाँ देख लीजिए 4 प्लस 9 5 45 हो जाता। अब देखो इन दोनों के बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है तो बनेगा क्या कि 5 इंटू और 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना 49, यानी क्या इंटू का मतलब कि गुणा लगा देंगे हम लोग। 5 को 49 में गुणा कर सकते हैं, सीधा सा बात है ये। तो 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 का 20 और ये 4 24 यानी कि 245 आप लोगों को इसका जो करने पर आएगा। तो ये था हमारे एपी के एन पदों के फॉर्मूला पर, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस पर मुझे लगता है कि पहले ग्रुप में 4-5 क्वेश्चन है वो पूरा के पूरा हल हो जाएंगे, आप हल करके देखिएगा। हम दूसरा क्वेश्चन को करने के लिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन के बाद में दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें भी आपका प्रथम पद जो होगा ए का मान जो होगा वो -37 हो जाएगा। अगर आप डी निकालते हो तो डी वेरी सिंपल, क्या a2 -a1 कर दो, यानी क्या है कि -33 में आप -37 को माइनस कर दीजिए। आप देखो ना यहाँ -33 और ये माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है यहाँ पर 37। आप देखो एक तरफ माइनस है और एक तरफ प्लस है तो हमेशा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा। आप घटाओगे 37 में 33 को तो क्या बचेगा यहाँ पर 4। अब इसमें जो 2 बड़ा होगा उसी का साइन लग जाएगा। हमारे पास जो डी का मान आया हुआ है वो 4 आया हुआ है। हमने ए यहाँ प्राप्त किया है और बी हमने यहाँ प्राप्त किया है, और जहां पर पदों लिखा है वो समझ जाओ कि आप लोगों का वो एन का मान है। एन का मान आप लोगों का 12 हो जाएगा। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि एसएन का वैल्यू पता करो। जस्ट आप लोगों ने भी पढ़ा है एसएन बराबर, एसएन का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो, एसएन बराबर n/2 और इसे कर देंगे 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी एंड क्लोज कर दो। अब वैल्यू रखो सबका। अगर मैं रखूंगा यहाँ पर मुझे लगता है कि n का मान हमारे पास क्या दिख रहा है, n का मान यहाँ पर 12 दिख रहा है। 12/2 इंटू 2 और a का मान कितना है हमारे पास, तो n का मान मेरे पास -37 है। आप प्लस फिर वहां n दिख रहा है, n का मान जो यहां आप रखे हो उसी को आप पुट अप कर दीजिए। यहां बन जाएगा 12 - 1 इंटू डी। देखो डी का वैल्यू क्या दिख रहा है, डी का हमारे पास मिला हुआ है 4। अब इसको आप सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दोगे जो आपका फाइनली आएगा आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए ना 2 6 के 12 कट जाएगा, यहाँ पर 6 यानी क्या है, यहाँ होगा कि 37 दूनी -74 और प्लस यहाँ घटेगा तो 12 में से एक घटने पर क्या बन जाएगा, 11 हो जाना चाहिए था। 11 इंटू 4 क्लोज कर सकते हो यानी कि 6 है। अब देखो अब यहाँ पर इंटू लगा है, पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या है -74 आप प्लस 11 × 4 = 44 हो जाता। अब इसको हम चलते हैं आगे की तरफ, तो 6 इंटू यानी कि गुणा, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हमेशा आप लोग बनेगा माइनस, मतलब कि 74 में आप 44 को माइनस कर दोगे कहता है कि -30 बच जाना चाहिए। अब गुणा कर दो, 6 × 18 अब 0 लगा दीजिए और ये माइनस है माइनस लग जाएगा। यही आपका जो दूसरा क्वेश्चन है -37 33 एंड 29 का अगर 12 पदों का योगफल करोगे तो हमेशा आपका -180 होना चाहिए। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रथम पद के जगह पर a यानी कि 0.6 हो गया, और अगर हम d निकालते हैं तो a2 - a1 यानी 1.7 - 0.6 स्वाभाविक घटाओगे आप लोग, 7 में से अगर करोगे आप 6 को मुझे लगता है कि 1 बच जाएगा और यहाँ पर 1.1 बच जाता। और n का मान देखिए वहां तक 100 पदों को पूछा हुआ है, मतलब n का मान आपका 100 होगा। फाइनली आप लोगों को एसएन का वैल्यू पता करना है। एसएन का वैल्यू पता करने के लिए हमने जस्ट फॉर्मूला पता किया था, वो क्या है आपका, तो है एसएन बराबर यहाँ है n/2 इंटू 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब करते हैं इसको हम लोग, देखिए ना n का मान क्या दिख रहा है आपके पास में, यहाँ दिख रहा होगा यानी कि 100 दिख रहा है, यानी 100 कर दो बटे में 2 है, यहाँ पर 2 इंटू a का मान क्या मेरे पास है, तो मल्टीप्लाई 0.0 यहाँ पर 6 है, आप प्लस यहाँ पर n, फिर n जो आप यहाँ 100 रखे हो उसी को यहाँ पर रख सकते हो, यानी कि 100 -1 हो जाएगा, 100 यहाँ पर -1, और d का मान देखो फाइनली आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर हो जाएगा 1.1 हो जाता। चलो बबुआ आगे कटाएंगे इसको हम लोग, तो सीधा 50 बन जाएगा कट करके, 50 इंटू यानी कि वहां देख लीजिए 6 दूनी 12, 1 यहाँ पर 2 बनता, और यहाँ अगर घटाते हो आप 100 में से 1 को तो 99 होगा, मल्टीप्लाई 1.1 इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो सीधे 50 है इंटू मतलब यहाँ पर गुना कर लो 1.2, और देखो 11 9 99 के 9 हासिल 9
और फिर 11 9 99, 99 में आप अगर 9 जोड़ देते हो तो कितना हो जाएगा, 108 हो जाना चाहिए नहीं, यानी कि आप गुना करके देख लीजिएगा, 11 9 99 9 होगा, और फिर 11 9 99, अगर फिर 99 में अगर आप जोड़ते हो 9 को तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 108 होना चाहिए था। आप इसको हम करेंगे क्या, ये इसको हम ये करते हैं, एक अंक यहाँ है ना, यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो ये रुपैसा ले लेगा क्या, इस तरह से कर लेंगे कि 50 है, 50 गुणे आप इसको जोड़ दो तो 9 और 2 11, 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल, यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा क्या, और यहाँ 0 और 1 यहाँ 1 बन जाएगा और यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब आप डेसिमल यहाँ पर कर सकते हो। अब इसको अगर तोड़ोगे आप लोग तो मुझे लगता है कि तोड़ने पर ये रूप ले लेगा क्या, कि 50 ज्यों करते हैं इसको करेंगे तो 11 0 1 और दशमल के लिए एक हम 0 लगा दीजिए, मुझे लगता है कि ये 0 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। अब आप गुणा कर दो तो 5 एकम 5, ये आप लोगों का चल जाएगा क्या, 5 एकम 5, यहाँ से देख लीजिएगा थोड़ा सा स्पेस की कमी रह गई है तो आप यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से देख लेना, कट गया 0 0 आपका, ये 0 0 कट चुका है। अब करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा क्या कि 5 और 0 11 5 55। अब यहाँ से आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, यही ना कि 55 0 5 आप लोगों को फाइनली आंसर आना चाहिए था। देख लेना आप लोग थोड़ा सा ये करके। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। आपका जो लास्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 1/15 1/12 1/10 और 11 पदों का योगफल पूछा होगा। देखो जोगफल ज्ञात करने के लिए जो दो सूत्र हम बता चुके हैं आप लोगों को उसी पे चल जाएगा। जैसे देखो ना, जैसे हमारे पास क्या है, a का जो वैल्यू होगा वो 1/15 होना चाहिए। अगर मैं d निकालता हूं तो क्या a2 - a1 कर लो, सीधे से बात है, यानी 1/12 में 1/15 घटाओगे, आप ऐसे कर लो। 12 और 15 का कैल्शियम लीजिएगा, सीधे ये 180 हो जाएगा। 12 में अगर इसमें डिवाइड करोगे तो 15 बार में कटेगा, यहाँ पर 15 कर लेना, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा आप लोगों को 12। अब घटा कर देखो, 15 में अगर आप घटाते हो 12 को तो क्या पाते हो, 3 पाओगे, आप बटे में 180 हो जाएगा और 3 एकम 3 3 6 18 60 होगा। मतलब क्या कि जो d का मान है 1/60 प्राप्त हो गया। आगे मैं बढ़ता हूं, जैसे ही अगर हमारे पास a मिल गया, d मिल गया, अब हम n की तरफ देखते हैं। n देखो आपको कहा कि पदों की संख्या ना, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास a है, d है, n हो गया, हम आपको निकालना है एसएन निकालना है। एसएन बराबर व्हाट है, आप एसएन का फॉर्मूला लगा सकते हो n/2 और यहाँ पर 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू dn क्लोज कर सकते हो। सिंपल सी बात है, आप रखिए ना, n का मान जहां रखना है रख दो। n का मान क्या दिख रहा है 11, आप यहाँ 11 रख सकते हो, बटे में 2 इंटू a का वैल्यू क्या दिखता है आप लोगों को, a का जो मान है देखिए यहाँ पर 1/15 दिख रहा होगा, प्लस आप देखो n फिर 11 कर देते हैं हम लोग -1 और d का मान जो है वो इस प्रकार से है 1/60 दिखता है, 1 यहाँ पर 60 है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, यानी कि 11/2, यहाँ तो कुछ कटने वाला है नहीं, आप गुणा कर दो, गुणा करोगे तो 2 एकम 2 यहाँ ब्रैकेट में होगा, आप बटे में 15 आप प्लस, अब यहाँ पर क्या है, अगर 11 में अगर आप 1 घटाते हो तो क्या पाओगे, 10 पालोगे, और -1 इंटू 1 बटे में आपका 60 होगा। अब इसको तोड़ देते हैं, क्या ये 0 0 कट जाएंगे ना, इसको तोड़ा जाए, अगर तोड़ोगे तो 11/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 बटे में यहाँ पर 15 आप प्लस है, 1 को गुणा करने पर 1 होगा, यहाँ पर 6 क्लोज कर देते हैं। अब इसको तोड़ देते हैं हम लोग सीधा सा, अगर तोड़िएगा इधर से तोड़ते हैं हम लोग तो पाएंगे इस तरह से क्या कि 11 बटे में यहाँ पर 2 चलता, अब ये बटा का जोड़ हो जाएगा। अगर बटा का हम जोड़ करते हैं तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा क्या कि 15 और 6, आप कहीं एलसीएम ले लीजिए 15 और 6 का, तो देखेंगे 15 6 का एलसीएम जो होगा कितना हो जाएगा, 15 4 के 7 14 ही, ऐसा मुझे लगता है कि 60 होना चाहिए 15 का और इसका, तो 3 से 5 होगा और 3 दूनी ये कितना हो जाएगा होगा 2 5 10 3 30 हो रहा है होगा। इसका एलसीएम कितना दिखता है 30। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, अगर 15 से उसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो 15 दूनी 30 2, ये 2 दूनी का 4 हो जाता, आप प्लस 6 5 30 5 एकम यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब इसको तोड़ दिया जाए, अगर आप तोड़ते हो तो मुझे लगता है कि तोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, अगर हम तोड़ते हैं तो 11 बटे, देख लीजिए यहाँ से ही कटेगा, 3 के 9 और 3 10 30, तो ऊपर आपके पास में 11 3 33 हो गया और ये मेरे पास 10 दूनी 20 हो गया। फाइनली आप लोगों के पास में ये आंसर आना चाहिए। ये पूरा का पूरा पहला जो ग्रुप आप लोगों का है वो समाप्त हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में देख लेंगे।
टोटल आप लोग सॉल्व कीजिएगा, जहां प्रॉब्लम हम लोग बाद में बात कर लेंगे।